गुलबर्गा शहर में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मेंबर्स कॉन्क्लेव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी बिजनेसमैन को मेंबरशिप सर्टिफिकेट दी गई है। इस मौके पर हुसैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट इलियासर बागबान, एमएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद मुजीब साहब, एशियन ग्रुप के डायरेक्टर जनाब रफीउद्दीन साहब अजीज शाहाना और इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब मोहिउद्दीन साहब के अलावा रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सैयद मुमताज़ मंसूरी साहब यहाँ शिरकत किए थे। और साथ ही यहाँ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी फॉर नेटवर्किंग और इस प्रोग्राम के कन्वीनर हबीबुर रहमान, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स माइनॉरिटीज़ में बिजनेस की ग्रोथ को डेवलप करने और नए बिजनेस स्टार्ट करने वालों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बेहतरीन मौका है। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस प्रोग्राम में आए सभी गेस्ट एक कामयाब बिजनेसमैन है और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर नए बिजनेसमैन को कामयाब होने का आसान तरीका समझाया है। और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टेट प्रेसिडेंट मुमताज़ मंसूरी साहब ने इस्लामिक वैल्यूज़ को साथ लेते हुए किस तरह बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं इस पर रहनुमाई की है। और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब असलम साहब ने न्यू मेंबर्स के सामने रिफा को बेहतरीन अंदाज में इंट्रोड्यूस किया है। और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन प्रो, कोलियर टेक, शाहाना आर्किटेक्ट, जेपी बिल्डर्स, आदर्श ट्रेडर्स, गुलबर्गा पावर हाउस, यूसुफी मसाला, आरके रेसिडेंसी और सनराइज रेसिडेंसी ने स्पॉन्सर किया है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मुद्दा है वो 3 पॉइंटों में बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों कायम किया गया। देखिए, अभी जैसे इलिया साहब ने बताया कि 90% अल्लाह ताला ने रिस्क को कारोबार में रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिस्क के 20 दरवाजे हैं, जिसमें से 19 दरवाजे तिजारत में रखे गए हैं, तिजारत के लिए खुलते हैं, और एक दरवाज़ा आपकी नौकरी, ज़राअत, फलां 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 सारे के लिए एक दरवाज़ा, यानी कि 90% मईशत का मामला अल्लाह ताला ने तिजारत में रखा है। तो हम नौजवानों में ये एनकरेजमेंट देना चाहते हैं कि कारोबार को आप ज्वाइन करें। ये पहला हमारा मकसद। दूसरा मकसद, जो लोग कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए आप। हम जो कारोबार कर रहे हैं, जो लोग हैं ऑलरेडी कारोबार में, उनको अपने कारोबार को कैसे बढ़ाना है, स्केल अप कैसे करना है। आज उनकी 1 दुकान है, वो 2 दुकान कैसे करें, वो 4 दुकान कैसे करें। आज उनकी छोटी इंडस्ट्री है, उसको बड़ा कैसे करें। आज 1 इंडस्ट्री है, उसको 4 इंडस्ट्री कैसे बनाए। आपके पास 10 लोग काम कर रहे थे, 50 लोग कैसे काम करना शुरू कर जाए। बाकायदा ये स्केल अप करने की ट्रेनिंग्स हुआ करती है। हम रिफा के प्लेटफॉर्म से ये ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं। तीसरा हमारा ये प्रोग्राम है कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है, करोड़ों रुपयों से उनको नवाजा है, उन्होंने कारोबार में रुतबा हासिल किया, अल्लाह ताला ने उनके सारे मसाइल हल कर दिए। जैसे कि अभी हमने आपके सामने एक नमूना पेश किया। अल्लाह ताला का फजल करम, हमारे जो पेट्रन मेंबर्स हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो हमारे ये पेट्रन मेंबर्स हैं, अगर इनका नेटवर्थ निकाला जाए तो ये 5000 करोड़ से कम नहीं होंगे। ये जितने सारे लोग हैं, ये दावे से मैं कह सकता हूँ कि इतना इनका नेटवर्थ है। इन लोगों से हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो आपका मसला हल कर दिया, अब आप आइए थोड़ा सा मिल्लत का मामला हमारे साथ हल करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम उम्मत में जाके लोगों के कारोबार को सुधारने का काम करेंगे। पूरे कर्नाटक में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है मेरा, जहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख थैले माल आते हैं। और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मिर्ची बहुत हो रही, मतलब 20 साल पहले नहीं होती थी मिर्ची। 20 साल पहले 1 लारी 2 लारी हम लोग गुंटूर से, ब्याडगी से लेके आते थे। अभी हम यहाँ से गुलबर्गा से पूरे हिंदुस्तान को मिर्ची भेज रहे, केरला, तमिलनाडु, सब जगह पूरे हिंदुस्तान को मिर्ची भेज रहे हैं यहाँ से। और हम शुरू कर रहे थे, डेली 1 लाख रुपए का सेल था। आज अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से डेली 1 करोड़ का हम लोग सेल करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को माल जा रहे हैं। मगर इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। मेहनत कभी सुना तो सुबह हो जाती है, पूरा बहुत मेहनत करना पड़ता है कौन सी भी चीज़ के लिए। बहुत मेहनत करके हम डेवलप किए हैं। फिर इसी तरह से जो है, बहरहाल आप सब ताजिर लोग हैं, हम और डॉक्टर मुझे सब अक्सर बैठते हैं, हम डिस्कशन करते रहते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी के लोगों को लेकर ऐसा। हम बहुत बार सोचे, आज ये रिफा के वजह से आज हम जमा हुए, इंशाल्लाह फिर ऐसा और बार बार हम लोग ऐसा बैठते रहेंगे और तबादला ख्याल करते रहेंगे। क्योंकि एक दूसरे से मिलने से
ایک دوسرے سے بات کرنے سے بہت فائدہ ہوگا. بہت خوشی ہوئی کہ ینگ بچوں کو دیکھ کے مختلف کاروبار کرنے والوں کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. تو انشاءاللہ جتنی کوشش کریں گے ہمارا بھی تعاون رہے گا, ہمارے بھی مشورے رہیں گے. اور اسلم صاحب کو میں بولوں گا کہ میں ایک چیز مس کرا آپ کے ڈیٹیل میں, جو ہیلتھ کیئر کو آپ امپورٹنس نہیں دیا. تو آپ جیسے FMCG کو کرے, ہاسپٹیلٹی کو کرے, ایجوکیشن کو کرے, نیٹورکنگ کرے, مگر اس میں ہیلتھ کیئر کو ایک ایڈ کریے. آج ہیلتھ کیئر مسلمان ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں بہت آگے ہیں گلبرگہ میں, ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے بچے بہت سے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اور میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں بچوں کے, علم اپنے تک مت رکھیے, آپ دینا سیکھیے. پیسہ ہی دینا ضروری نہیں ہے, آپ کے پاس جو بھی قابلیت ہے. آج ہماری کمیونٹی کے بچے اتنے قابل ہیں مگر ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ان کو اسکل سکھائیے. گولڈ میڈل لے کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے, آپ اپنے اسکل لوگوں سے شیئر کریے, آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا. کیونکہ بہت سارے ان کے دل میں بھی ایک یہ ہے کہ بھئی چیمبر آف کامرس جو ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں نا, کہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے کہ بھئی ارے چیمبر آف کامرس کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا بول کے. ہم بھی جب آلموسٹ میں 10-12 سال سعودی عرب میں کام کر کے جب انڈیا آیا تو گلبرگہ چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہم سنتے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی ارے یہ شاید کچھ اور ہوگا, کچھ اور یہ لیول ہے, جانتے ہوئے اس سے دور ہی رہیں گے بول کے ہم سمجھتے تھے. مگر ایک سمپل ورڈ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چیمبر آف کامرس از نتھنگ بٹ اے پلیٹ فارم. ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہے نا ہم سب کو جڑنا ہے, اور ہم سب کو جڑ کے یہاں پہ ہم کو اپنا نالج شیئر کرنا ہے, ہمارا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے, ہمارے آئیڈیاز کو شیئر کرنا ہے. اس لیے ہے نا چیمبر آف کامرس کو گورنمنٹ بھی ہے نا بہت اہمیت دیتی ہے. جتنے بھی گورنمنٹ کے نئے پالیسیز آتے ہیں نا تو وہ لوگ ہے نا چن کے ہے نا جو بیسٹ چیمبر آف کامرس ہے ہمارے انڈیا کے, ان سے ہے نا گورنمنٹ کے پالیسیز بنانے میں they take the advice from the Chamber of Commerce. بٹ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہلے تو یہ بولنا چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے ایز اے IPS آفیسر ٹھہرا ہوں. اس کی بہت ایک امپورٹنٹ وجہ ہے میرے والد, میرے والدہ, میرے فیملی ممبرس, اور جناب محی الدین صاحب جو ہیں ابھی آپ نے جن کو سنا, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے لائف میں مجھے IPS بنانے میں. تو وہ ڈیٹیل میں بتاؤں, مطلب اتنا وقت تو نہیں ہے, لیکن کووڈ کے وقت میرا جب انٹرویو تھا UPSC کا تو مجھے رکنے کا, پڑھائی کرنے کا کوئی پلیس نہیں مل رہا تھا. پورے بیدر میں بزنس مین سے مطلب الگ الگ جگہ پوچھ رہا تھا, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. بٹ الحمدللہ جناب محی الدین صاحب نے مجھے اپنا جو ہوٹل تھا, میں اور میرے بھائی وہاں 2-3 مہینہ کووڈ کے ٹائم پہ رہ کے اپنی پڑھائی میں نے کمپلیٹ کی, اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے میں آج کھڑا ہوں ایز IPS آفیسر. اور ہماری کمیونٹی کا آج المیہ یہی ہے کہ ہم بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے, بہت بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہوئے, پوٹینشیل رکھتے ہوئے, ہم آرگنائز سیکٹر میں نہیں ہیں, اپنی طاقت نہیں دکھا سکتے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم انفرادی طور پہ کہیں بھی جائیں, چاہے لوکل اتھارٹیز کے پاس جائیں, کسی پولیٹیشین کے پاس جائیں, تو آپ کی بات کی سنوائی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس طرح کے اداروں کے تھرو, ایک چیمبر کے تھرو آپ اگر اپنی اس کو اسٹرینتھ کیا ہے وہ اگر بتائیں گے تو آپ کی سنوائی بھی ہوگی, آپ کے مسائل بھی حل ہوگی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس قسم کے چیمبرز کے ممبر بنیں. میں الحمدللہ اپنے تجربے سے بھی کہتا ہوں کہ میں بھی اس قسم کے, جیسے ہمارا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے تو میں آج اس کے باڈیز سے کنیکٹڈ ہوں, اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں. اس کے علاوہ بھی جیسا حالانکہ ہمارا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنورٹ بہت سی ابھی صرف 1.5-2 سال ہی ہو گیا ہمارا اسٹارٹ ہو گیا, لیکن اس کی بھی جو باڈی ہے, ابھی میں 20-21 تاریخ میں بھی بامبے میں ہی تھا, اس کا IRP کر کے ایک امیوزمنٹ پارک انڈسٹری کی پوری باڈی ہے, اس کے بھی میں نے ممبرشپ لیے گئے وہاں پہ. پھر یہ نیٹورکنگ سیشنز میں کافی بڑے بڑے ونڈرلا کے اور اپنے GRS پارک, امیہ جی کا جو بڑے بڑے پارکس ہیں ان کے لوگوں سے ساتھ میں اور کے وینڈر سے ملاقات کرنا, اور کافی کچھ ہم کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا, قرآن مجید نے صدیوں پہلے اس لفظ کا استعمال کیا. قرآن مجید نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھو. گناہ, معصیت
और नाफरमानी के कामों में एक दूसरे का साथ न दो। यह कुरान मजीद की रेफरेंस लाइन है जिसने बता दिया कि व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव लाइन फॉर द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किस बुनियाद पर होगा? गौर कीजिएगा, कुरान कहता है बिर और तकवे की बुनियाद पर आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। अरबी जबान में ताउन का लफ्ज आउन से बना है और आउन कहते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। इसी से लफ्ज मुआविनत बना, इसी से मदद करने वाले के लिए मुआविन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। यह लफ्ज ताउन एक जबरदस्त टर्मिनोलॉजी है। गौर कीजिएगा, अगर हमारे रूबरू ताल्लुकात को देखा जाए तो 4 तरीके के ताल्लुकात नजर आते हैं। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लेव एंड गॉड। पहला ताल्लुक बंदे और रब के दरमियान। कुरान ने कहा अतीउल्लाह, रब की इताअत करो। बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक का जो कनेक्टिंग लिंक है वह इताअत, मोहब्बत, खशियत, तकवा है। दूसरा जो कनेक्टिंग लिंक, दूसरा जो ताल्लुक है वह ताल्लुक इंसान और खुद उसके अपने नफ्स के दरमियान है। कुरान ने कहा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारा अपना खुद नफ्स, कभी तुमने गौर किया? ये दूसरा रिलेशनशिप है। कुरान ने इशारा किया कि बंदे और उसके नफ्स के दरमियान भी कोलैबोरेशन होता है। कुरान ने कहा तीसरा कोलैबोरेशन एक इंसान और उसके इर्द गिर्द के माहौल में होना चाहिए। कुरान ने कहा वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, यह स्टेज तुम्हारा है, कायनात तुम्हारे लिए सजाई गई, तुम इस कायनात के हीरो हो। जब तुम हीरो हो तो इस कायनात को दिलकश बनाना, खूबसूरत बनाना, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, कंट्रीब्यूट करना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप गौर करें, बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक को कनेक्टिंग लिंक इताअत है, बंदे और उसके नफ्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक शऊर है, बंदे और कायनात के दरमियान कनेक्टिंग लिंक दिलकशी, रानाई और कमिटमेंट है। अब चौथा ताल्लुक बंदे और बंदे के दरमियान है, एक मेंबर और दूसरे मेंबर के दरमियान है। इस कनेक्टिंग लिंक में सबसे बड़ी चीज जो हमें कुरान मजीद से मालूम होती है वो इखलास है। वो लेने के मुकाबले में देने का कमिटमेंट है। वो मैं आबाद होने से पहले सामने वाले को आबाद करूं, ये ख्याल है, ये पर्सपेक्टिव है। जब ये चीज आबाद होगी, यकीन माने कोलैबोरेशन सच्चे मानों में कामयाब होगा। वरना हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं रिफात ज्वाइन हो गया, अब कल से मेरा बिजनेस आने वाना शुरू होगा। आप पूछ लीजिए, जो सीनियर्स यहां बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, उनकी दुनिया उसी वक्त आबाद हुई जबकि उन्होंने 100 लोगों की दुनिया आबाद की। वो दुनिया में कामयाबी के आसमान पर उसी वक्त पहुंचे जबकि उन्होंने जमीन पर इंसानियत की आबादकारी का काम किया। ये उसूल है दुनिया में आगे बढ़ने का, ये उसूल है दुनिया में आगे बढ़ने का। आज रिफा की जानिब से एक बिजनेस मीट हुई, ख़ास तौर पे तिजारत के लिए जो है किस तरह से तिजारत को डेवलप करना चाहिए, किस तरह से तिजारत में तरक्की लाना चाहिए और आपस में तालमेल हो, आपस में ताल्लुकात बना ले और एक दूसरे के राय मशवरे से हम सब मिलके आगे बढ़ना है। इस तरह की बातें हुई और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम जो है महीने 2 महीने में होते रहेंगे और ऐसा ताजीर जो है पूरे जुड़ कर जो है आपस में राय मशवरा करके एक दूसरे की मदद करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। और रिफा के जो असलम साहब हैं चेयरमैन यहाँ के और उनकी पूरी टीम है, मैं उनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस तरह से आगे बढ़ते रहें। हम हमारा तजुर्बा हम आपको शेयर करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और हम भी फुल इन्वॉल्व होकर आपके साथ काम करेंगे। ये हमारी बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि भी ताजिरों को इस तरह से जोड़कर ताजिरों में जो है कुछ डिस्कशन हो। आज रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो मेंबरशिप इनक्लेव मुनक़िद किया गया,
ये हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इस किस्म के फॉर्मल जो चैम्बर्स हैं उससे हमारे लोग बहुत लाताल्लुक़ हैं, इससे कनेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। और इसमें जो नए ट्रेंड्स हैं, अचीवमेंट्स, इसमें जो कुछ आ रहा है और क्या, वो उससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो इस तरह के चैम्बर के क़याम से हमारे बिजनेसमैन को जो इंडस्ट्री के को में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और इसमें हमारे क्या मसाइल हैं और ये सब चीज़ें हैं, और किस तरह से अपने मसाइल को हुक्काम के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें, ये सब में मदद मिलेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ रिफ़ा के ज़िम्मेदारों के, उन्होंने ये आज गुलबर्गा में प्रोग्राम मुनक़्क़द करके यहाँ के लोगों को रहनुमाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम निहायत ही कामयाब रहा। ख़ासकर मैं हमारे जनाब असलम जागीर साहब को इसकी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म तौर पे आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और गुलबर्गा के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और फेमस कामयाब बिजनेसमैन हैं और तकरीबन कई सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पे बिजनेसमैन मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और उम्मीद करता हूँ कि भाई आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स गुलबर्गा में होते रहेंगे। आज का ये जो प्रोग्राम गुलबर्गा यूनिट ने तय किया है, मुनक़्क़िद किया है और एक बड़े कामयाब प्रोग्राम के हिस्से से इसे एग्जीक्यूट किया गया है। ये प्रोग्राम दर हकीकत मेंबर्स कॉन्क्लेव की हैसियत से किया गया है। इस प्रोग्राम में हमने जो हमारे अपने पेट्रन मेंबर्स हैं, जो रूसाए शहर हैं, अमाइदीन शहर हैं, जिनको हमने मेंबरशिप अवार्ड की है, और हमारे वो नए मेंबरान जिन्होंने मेंबरशिप हासिल की है, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हमने चाहा कि एक दूसरे से मुतारिफ़ करवाएं, एक दूसरे का तारुफ हम उन्हें दें, ताकि बड़े बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस के बारे में फ़िक्रमंद हों और छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस से हासिल होने वाले असबाक को, लेसन्स को अपने कारोबार में इम्प्लीमेंट करके आगे उसे कामयाबी के दहलीज तक ले जाने की कोशिश करें। यह दर हकीकत पर्सपेक्टिव है आज मेंबर्स कॉन्क्लेव का। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आज तकरीर में भी इशारा किया गया कि हकीकी मानों में एक बिज़नेस आइडियोलॉजी है, बिज़नेस के सिलसिले में एक फ़िक्रमंदी है, एक नज़रिया तिजारत है कि मुसलमान तुज्जार को, उनकी तिजारतों को, उनके बिजनेसेस को सही इस्लामी उसूलों पर कायम किया जाए, उन्हीं कौम और मिल्लत के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला बनाया जाए, मुल्क के कंट्रीब्यूशन में उनकी शराकत दारी हो, वो इस मुल्क को देने वाले बने, ये हम चाहते हैं। और इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं, वो मेन हो के वुमेन, वो यंगर्स हो के एल्डर्स। हमारी तवज्जो और हमारी कोशिश और हमारे परस्यूट ये है कि हम सबको लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। ನಾನು ರೌಫ್ ಪಟೇಲ್ ರಿಫಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರಿಫಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಫಾ CCI ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಸ್ಲಂ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ರಫಿಯುದ್ದೀನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೊಯುದ್ದೀನ್ ಖುಸ್ರು ಸರ್ ಇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ.